फिर ऐसे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। तेरी जिंदगी तभी कारआमद है, तेरी ये चलने वाली सांसें तभी मुअस्सर और फायदामंद हैं। तेरी इस्तेदाद और कुव्वत और सलाहियतें तभी तेरे लिए और जमाने के लिए नफा बख्श हैं जब आने वाले हर तनफ्फुस के साथ तेरा अपने नबी से रिश्ता मजबूत तर होता जाए। और इस मजबूती का मायार क्या है? न तेरी औलाद, न तेरे वालिदैन, न तेरे बीवी बच्चे, न तेरे अमवाल, न तेरी बिल्डिंगें और जागीरें, न तेरी हुकूमतें और इक्तदार। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम, कुल इनकान आबाउकुम व अज़वाजुकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप ऊपर तक जितने भी हैं, तुम्हारी औलादें नीचे तक जितनी भी हैं, तुम्हारी बीवियां और उनके मुताल्लिकीन, तुम्हारे खानदान और अक़रबा, तुम्हारी दोस्तियां रिश्तेदारियां, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, अमवाल जिनसे बड़ी मोहब्बत है, बिजनेस जिन्हें खूने जिगर दे दे के तुमने सेंचा है, ये सारी चीजें अगर अल्लाह के नबी पर किसी मरहले में फौकियत इख्तियार करती हैं, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, तो फिर तुम्हें इंतजार करना चाहिए कि तुम अल्लाह के अजाब के हकदार करार पा गए हो। आज जो जगह जगह मुश्किलात है ना, बेशुमार किस्म की परेशानियां और मुसीबतें हैं, मेरे भाइयों सच ये है, हम जबान की हद तक हुब्बे रसूल के बहुत बड़े दावेदार हैं, लेकिन अमलन कभी बिरादरी अहकामात शरीयत पे फाइक है, कभी औलाद फरामीन रसूल पे मुकद्दम है, कभी बीवी बच्चे और रिश्ते नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात पे अहमियत रखते हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, तेरे लिए हर चीज को छोड़ देना लाजिम है। जब कोई भी जमाने की चीज तेरे नबी के मुकाबले में खड़ी होती है, हर वो चीज जो अहकाम शरीयत के ताबे है, वो तेरे लिए नेमत है, जमाना उसे कितना ही हकीर क्यों ना समझे। और हर वो चीज जो तेरे लिए अताते रसूल में रुकावट है, वो वबाले जान है, तेरे नजदीक वो कितनी ही अहम क्यों ना हो। जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हुदैबिया का मकाम है, उर्वा बिन मसूद अस्सक़फ़ी तब मुसलमान नहीं हुए थे रजी अल्लाह अन्हु। मुज़ाकरात के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये मक्का के उन सरदारों में से थे जिनकी बसीरत और दानाई पर अहले मक्का का इत्तेफाक था। आए, आगे पूरा माहौल देखा, वापस पलटे तो जाके अपनी कौम से कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह के लिए जो पेशकश कर रहे हैं उसे कबूल कर लो। सरदारान मक्का वो किब्र नुखबत में, बड़ाई के जोम में, ताकत के नशे में
बड़े ताज्जुब के साथ देखते हैं, उर्वा हम तो तुझे बड़ा दाना समझते थे, तुझे क्या हो गया? तू इब्ने अब्दुल्लाह के इस मजमा में गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देख के आया? कहा सुनो, जो मनाजर मैंने वहां देखे हैं दुनिया के किसी बादशाह की दरबार में वो दिखाई नहीं देते। कहते तुम जानते हो मैं कैसरो किसरा के दरबारों में सफारतकारी करने के लिए जाने वाला, शाहाने जमाना के आदाब शाही से वाकफियत रखने वाला, मैंने ये मनाजिर कहीं नहीं देखे जो सरजमीने हुदैबिया पर उस गैर हमवार खित्ता जमीन पर यहां वहां बिखरे हुए असहाबे रसूल में देखे। अल्लाह के नबी लुआब मुबारक अगर थूकते तो मैंने देखा उनके मानने वाले लपकते थे, जमीन पे नहीं गिरने देते थे, अपने जिस्म पे लेते थे। तेरे नबी का मकाम क्या होना चाहिए तेरे नजदीक? वो वुजू फरमाते तो लोग पानी के कतरात के लिए यूं लपकते कि मैं महसूस करता था शायद ये पानी लेने के लिए आपस में लड़ाई करें। और उर्वा कहता है मैंने देखा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात इरशाद फरमाते तो जमाने यूं गुंग हो जाती कि इन्हें बोलना आता ही नहीं, और कोई निगाह उठा के जसारत और जुर्रत के साथ अपने नबी के चेहरे की तरफ देख ना पाता। और उर्वा कहते हैं मक्का के सरदारों मेरा मशवरा है रसूलुल्लाह की पेशकश मान लो, जो मैं देख के आया हूं तुम उसे नहीं जानते। मैंने देखा मोहम्मद जब कोई हुक्म देते तो उनके असहाब यूं बजा आवरी की ये लपकते कि इन्हें पैदा इसलिए किया गया है। और कसम रब्बुल जलाल वल इकराम की, चीचा वतनी के गैरतमंदो, मुझे और आपको पैदा इसलिए किया गया है कि रब की बंदगी करते रहें, मोहम्मद की अतात करते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी जिंदगी का इसके अलावा और कोई मकसद और मतलब नहीं है। जमीनें और जागीरें सेंचना, इसके लिए रब की और मखलूक बहुत है। तस्खीर कायनात के लिए शायद जिन तो इससे ज्यादा मुअस्सर ठहरते। तुझे रब ने अपनी बंदगी के लिए और मोहम्मद की अतात के लिए पैदा किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्वा कहते हैं लोगों मैंने देखा है इधर ज़बाने मोहम्मद से इरशाद होता और उधर उम्मत की गर्दनें झुक चुकी होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।